Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, this is KR Kumaut and you watching your favorite YouTube channel Logic Classes of Physics. आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं EMI के 12th RBSc बोर्ड की जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उन पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी EMI चैप्टर के। यस, EMI एंड EMI चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक दीवार में जो कि चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है, धातु के फ्रेम वाली खिड़की की डायमेंशंस दे रखी हैं। 120 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर लगी है का कुल प्रतिरोध 0.01 ओम है। खिड़की को 90 डिग्री से खोलने पर फ्रेम में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करो यदि H = 0.36 G है। तो देखिए, हमें एक खिड़की दी हुई है इस प्रकार से, और ये बोल रहा है खिड़की जो है वो चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है। तो मान लीजिए चुंबकीय याम्योत्तर इस दिशा में है। अब खिड़की जो है वो चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है, मीन्स खिड़की इस प्रकार से लगी हुई है। अब देखिए, जब खिड़की इस प्रकार से होगी तो खिड़की से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होकर नहीं गुजरेगी। तो इस स्थिति में खिड़की का जो फ्लक्स है φ1 वो हो जाएगा हमारे पास 0। और दूसरी स्थिति में खिड़की को हमने 90 डिग्री से खोल दिया, दैट मीन्स खिड़की की जो स्थिति है वो हमारे पास इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की लंबवत ये स्थिति हो जाएगी। और लंबवत स्थिति होगी तो ये जो सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये खिड़की से होकर गुजरेंगी। तो हमारे पास फ्लक्स φ2 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, दैट मीन्स फ्लक्स जो है वो 0 से चेंज होकर कुछ हो गया। और फ्लक्स में यदि परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होगी और प्रेरित धारा के कारण आवेश प्रवाहित होगा, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के प्रथम नियम से हमें पता है एप्सिलॉन = -d∅/dt होता है, और प्रेरित धारा I = ε/r। यदि r खिड़की का प्रतिरोध है तो 1/r एंड -d∅/dt। और प्रेरित आवेश के लिए I = dq/dt। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, I की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे dq/dt = -1/r d∅/dt। दैट मीन्स dt से dt कैंसिल हुआ इधर से, तो हमारे पास dq टोटल आवेश के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं q = -del∅ फ्लक्स में परिवर्तन अपॉन r। अब देखिए, फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हम करेंगे q = -delta∅ φ2 - φ1/r। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो φ1 - φ2/r के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे q = देखिए φ1, तो q = φ1 की जो वैल्यू होगी हमारे पास b1a - b2a/r। देखिए, b1 पहली स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा खिड़की से होकर नहीं गुजर रही, दैट मीन्स b1 की वैल्यू 0 × a माइनस b2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है h = 0.36। तो ये h नहीं, एक्चुअल में bh है, और bh की वैल्यू है 0.36, दैट मीन्स b2a/r। तो हमारे पास जो प्रेरित आवेश है वो प्रेरित आवेश होगा q = -b2 की वैल्यू पुट करेंगे अपन 0.36। और ये देखिए, क्वेश्चन में गाउस में दे रखा है, तो इसको टेस्ला में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया। एंड a खिड़की का जो क्षेत्रफल है वो है 120 × 50। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड r जो है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.01 ओम। तो हमारे पास q की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी -2.16 × 10⁻³ कूलम। अगेन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, एक 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स का मान निम्न है। 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स का मान दिया हुआ है φb = 0.02 cos 100πt, और ये जो फ्लक्स है वो वेबर में दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है हमें, पहला जो ज्ञात करना है वो है अधिकतम प्रेरित वोल्टता, दूसरा है t = 0.01 सेकंड पे प्रेरित विद्युत वाहक बल,
और तीसरा ज्ञात करना है t इक्वल्स टू 0.005 सेकंड पर प्रेरित विद्युत धारा। तो देखिए सबसे पहले हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू फैराडे के द्वितीय नियम से माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और यदि कुंडली में घेरों की संख्या n है तो इसी को अपन हम लिखते हैं माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू लिखूंगा मैं, देन दिस इज इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी 0.02 कॉस 100 पाई टी। एंड ई की वैल्यू आएगी हमारे पास, एन की वैल्यू है 50 इंटू ये कांस्टेंट है 0.02, कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 100 पाई टी, और ये जो 100 पाई है वो एक बार और डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास। तो ई की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास आएगी 314 इंटू साइन 100 पाई टी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये 100 पाई, तो हमारे पास 314 पाई की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 314 इंटू साइन 100 पाई टी। देन ई इक्वल टू, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल इस फॉर्म में है, तो यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल समय पे निर्भर कर रहा है, और समय पे निर्भर करेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो समय के अनुसार परिवर्तित होता जाएगा। और जब ये अधिकतम हो, ये वाला जो पद है इसका मान जब अधिकतम होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास अधिकतम होगा, और साइन की अधिकतम वैल्यू 1 होती है। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आएगी, और मैक्सिमम आएगी 314 वोल्ट। तो ये होगी हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। यस, इसी का बी पार्ट है 0.01 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे 0.01 सेकंड। तो हमारे पास ई एट टी इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड, ये 0.01 सेकेंड यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 314 इंटू साइन 100 पाई इंटू 0.01। तो देखिए ये 0.01 से 100 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। देन हमारे पास ई की वैल्यू 0.01 सेकंड पे आ जाएगी हमारे पास 0, मीन्स 0.01 सेकंड पे कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसी का सी पार्ट है हमारे पास टी इक्वल्स टू 0.005 सेकंड पर प्रेरित विद्युत धारा यदि बाह्य प्रतिरोध 100 ओम है। तो हमें पता है धारा के लिए हम लिखते हैं आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ई प्रेरित विद्युत वाहक बल और आर प्रतिरोध है। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे पास 314 इंटू साइन 100 पाई टी अपॉन हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो गिवन है 100 ओम। देन आई टी इक्वल्स टू 0.005 सेकंड पे फाइंड करना है। देन 314 इंटू साइन 100 पाई इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे 0.005 और डिवाइड 100 पाई। देन हमारे पास आंसर आएगा आई इक्वल्स टू 314 साइन 100 इंटू 0.005। तो ये हो जाएगा, देखिए हमारे पास साइन, ये 2 0 से ये वाला पॉइंट यहाँ आया तो 0.5 मीन्स 1/2 मीन्स यहाँ हो जाएगा π/2। देन अपॉन 100, सॉरी ये पाई नहीं है, ओम है। देन दिस इज इक्वल्स टू साइन π/2 1 एंड 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3.14 एम्पियर हमारे पास धारा प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक 50 फेरों वाली कुंडली 0.6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। इस कुंडली का क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर तथा कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। जब पहली कंडीशन में है कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए और दूसरा है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें। तो देखिए पहले जो कुंडली है वो 0.6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। लंबवत रखी हुई होगी तो फ्लक्स गुजरेगा, और फ्लक्स कितना गुजरेगा, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा के इक्वल। देन बी की वैल्यू है 0.6 टेस्ला इंटू ए की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 0.2 इंटू लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 डिग्री, और 0 डिग्री देन दैट मीन्स cos 0। तो हमारे पास फाई 1 पहली स्थिति में जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0.12 वेबर।
अब देखिए दूसरी स्थिति बोल रहा है कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए। तो कुंडली को 180 डिग्री से घुमाने के बाद में 180 डिग्री से घुमाने के बाद 180 डिग्री से घुमाने के बाद हमारे पास फ्लक्स φ2 हो जाएगा बी ए cos 180, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो फ्लक्स है जो पहले इस डायरेक्शन में गुजर रहा था 180 डिग्री से घुमाते ही पूरा फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होने लग जाएगा। तो हमारे पास 180 डिग्री, दैट मीन्स बी की वैल्यू वही है 0.6, ए की वैल्यू वही है, चेंज नहीं हुआ है, ओनली थीटा चेंज हुआ है, और cos 180 -1, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी -0.12 वेबर के इक्वल। देन हमारे पास आगे देखिए क्या होगा, φ2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए में हमें फाइंड करना है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में 180 डिग्री के कोण से घुमा दिया जाए तो प्रेरित आवेश Q। तो Q इक्वल टू हमें पता है N/R - N/R φ2 - φ1। देन Q इक्वल टू माइनस N की वैल्यू हमें गिवन है 50 फेरो वाली कुंडली है, R का मान है 10 ओम और φ2 की वैल्यू है -0.12 एंड φ1 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0.12। देन हमारे पास Q की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास, देखिए 0 से 0 कैंसिल, -5 और ये माइनस का 0.24, दैट मीन्स प्रेरित आवेश आएगा हमारे पास 1.2 कूलम। बी में चलते हैं। यदि कुंडली को घुमाया जाता है, घुमाया नहीं जाता, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें। तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालते ही हमें पता है कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स φ कितना हो जाएगा 0। देन Q इक्वल टू N/R - N/R φ2 - φ1। φ2 की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास बाहर निकालते ही, तो -50/10 φ2 की वैल्यू 0 -0.12। देन हमारे पास Q की वैल्यू आएगी 0.6 कूलम। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक -3 k मीटर लंबा चालक IK + 2 JK + 3 KK मीटर पर सेकंड के वेग से IK + 3 JK + KK टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। देखिए हमें पता है जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उत्पन्न विभवांतर होता है हमारे पास एप्सिलॉन = VBL। ये अदिश रूप में है, स्केलर फॉर्म में है, बट सारी क्वांटिटीज़ क्वेश्चन में जो गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए एक्चुअल में ये जो VBL था इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये था VB sin θ × L। और वेक्टर फॉर्म में यदि लिखें तो ये था V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मीन्स V और B का वेक्टर प्रोडक्ट था और इसके बाद में डॉट L के साथ में डॉट प्रोडक्ट था। तो एप्सिलॉन = हम लिख सकते हैं V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर डॉट L वेक्टर। अब हमें V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर फाइंड करना है, तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास ये V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू ये IK JK KK और इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे सबसे पहले V वेक्टर के। तो V वेक्टर के कोफिशिएंट IK का 1 2 3 एंड 1 3 1। इसके बाद में इक्वल टू IK का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा देखिए 2 × 1 -3 × 3 मीन्स 2 - 9 -7 प्लस JK का कोफिशिएंट होगा 3 × 1 -1 × 1 दैट मीन्स 3 - 1 2 प्लस KK का कोफिशिएंट होगा 3 - 2 मीन्स KK 1। दैट मीन्स हमारे पास V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7 IK + 2 JK + KK के इक्वल। अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ में, L के साथ में। देन एप्सिलॉन = -7 IK + 2 JK + KK का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें -3 KK के साथ में जो कि चालक की लंबाई है। देन एप्सिलॉन = देखिए IK का कोफिशिएंट इधर 0 तो ये और ये 0 हो जाएगा और इसका 3 × 1 ये हो जाएगा हमारे पास -3 वोल्ट। इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो छड़ में उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, 1000 फेरो तथा 0.2 × 0.1 मीटर स्क्वायर आकार की एक आयताकार कुंडली 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4200 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है
इसमें कोई कुंडली है जो कि एक एक्स के परितः घूर्णन गति कर रही है, और जब भी घूर्णन गति करेगी हमें पता है फाई बराबर होगा बी ए कॉस ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है। तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी ए, और कॉस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे हमारे पास तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड एप्सिलॉन इक्वल्स टू, ये एक घेरे के लिए है तो एन घेरों के लिए हमारे पास आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये टी पे डिपेंड कर रहा है, ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1। तो हमारे पास एप्सिलॉन जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा हमारे पास एन बी ए ओमेगा। सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। तो एप्सिलॉन मैक्सिमम इक्वल्स टू, देखिए एन की वैल्यू दे रखी है, फेरों की संख्या है 1000 इंटू बी की वैल्यू 0.2 इंटू ए की वैल्यू है 0.2 इंटू 0.1 इंटू ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 4200 चक्कर प्रति मिनट। तो देखिए एक चक्कर में 2 पाई का कोण बनता है, और प्रति मिनट दे रखा है तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया हमने इसको। तो एप्सिलॉन मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 1758.4 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारे पास अधिकतम विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर लंबी चालक छड़ एक सिरे के सापेक्ष 0.001 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में 50 चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है एप्सिलॉन छड़ की घूर्णन गति के कारण, और हमें पता है छड़ की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है बी ए एफ, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र, ए छड़ की घूर्णन गति के दौरान घेरा गया क्षेत्रफल और एफ उसकी आवृत्ति है। या इसी को हम लिख सकते हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। देखिए एप्सिलॉन इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.001 टेस्ला इंटू ओमेगा की वैल्यू है 50 चक्कर प्रति सेकंड। तो एक चक्कर में कौन बनाएगा 2 पाई, तो कोणीय वेग हो जाएगा 50 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड, इंटू एल की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर लंबाई की चालक छड़ है, और डिवाइड बाई 2। ये जो सारी वैल्यू है इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.157 वोल्ट। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 0.05 मीटर व्यास तथा 500 फेरे प्रति सेंटीमीटर वाली परिनालिका की लंबाई 1 मीटर है। जब इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में परिनालिका का व्यास दिया हुआ है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दी हुई है, 500 फेरे प्रति सेंटीमीटर है, लंबाई 1 मीटर है और धारा 3 एम्पीयर की प्रवाहित होती है। तो देखिए सबसे पहले हम इकाई लंबाई में घेरों की संख्या n इक्वल्स टू, हमारे पास n अपॉन l की वैल्यू हमारे पास गिवन है 500 फेरे प्रति सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर ये 500 प्रति सेंटीमीटर मीन्स 10 की पावर -2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4। इतने फेरे प्रति मीटर लंबाई में है। धारा 3 एम्पीयर की है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा सबसे पहले हमारे पास म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट मीन्स 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू आई की वैल्यू है हमारे पास 3 एम्पियर। देन बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.188 टेस्ला। और बी की वैल्यू आने के बाद में फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू, एक घेरे का फ्लक्स हो जाएगा बी ए और टोटल एन घेरों का फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए। तो हमारे पास एन बी और ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई आर स्क्वायर। देन फाई इक्वल्स टू, एन की वैल्यू है 5 इंटू 10 की घात 4 इंटू बी की वैल्यू है 0.188 इंटू 3.14 इंटू 0.025 का होल स्क्वायर। देखिए व्यास 0.05 मीटर है और 0.05 मीटर का आधा करेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आएगी 0.025। देन फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 18.5 वेबर के लगभग।
तो ये आ जाएगा परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली परिनालिका की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। यदि परिनालिका के अंदर निर्वात है तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। देखिए परिनालिका की त्रिज्या दी हुई है r = 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, दैट मीन्स 10⁻² मीटर। फेरों की संख्या दी हुई है हमारे पास 100 फेरे हैं और 50 सेंटीमीटर लंबाई में है, दैट मीन्स L = है हमारे पास 50 × 10⁻² मीटर लंबाई में ये फेरों की संख्या दी हुई है। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है और परिनालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें पता है L = phi/I। इस कॉन्सेप्ट से हमने जो फॉर्मूला परिनालिका के लिए ज्ञात किया था वो था μ0 n² A/L। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ0 n² A को हम लिख सकते हैं πr²/L। सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है तो पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले μ0 की वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू n²। n की वैल्यू है 100 फेरे हैं स्क्वायर इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू r की वैल्यू है 2 × 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड हमारे पास L और L की वैल्यू है 50 × 10⁻²। सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास L की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 31.5 माइक्रो हेनरी के इक्वल जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 2 कुंडलियां लोहे की करोड़ पर लिपटी हैं जिनका अन्योन्य प्रेरकत्व M की वैल्यू गिवन है 0.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 10⁻² सेकंड में धारा का मान 2 से 3 एम्पियर कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए dt समय मीन्स 10⁻² सेकंड में धारा में चेंज हो गया di 2 से 3 एम्पियर, दैट मीन्स 3 - 2 मीन्स 1 एम्पियर धारा चेंज हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व में हमें पता है अन्योन्य प्रेरण में -m di/dt के इक्वल होता है। तो -0.5 di की वैल्यू देखिए 1/dt की वैल्यू है 10⁻²। तो हमारे पास एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 0.5 -0.5 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास -50 वोल्ट। इज़ दैट क्लियर? तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 0.1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर त्रिज्या की नर्म लोहे की छड़ पर तार लपेटकर एक कुंडली बनाई गई है। यदि नर्म लोहे की अपेक्षित चुंबकशीलता मीन्स μr 1200 है तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो। फेरों की संख्या ज्ञात करनी है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व दिया है 0.25 हेनरी है। तो देखिए कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व की परिभाषा L = हमारे पास phi/I से हमने जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात किया था उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था μ0 n² πr/2। यदि कुंडली के अंदर निर्वात है, लेकिन कुंडली में जो है वो निर्वात नहीं है, इस स्थिति में माध्यम है और माध्यम की अपेक्षित चुंबकशीलता मीन्स μr हमारे पास गिवन है 1200। तो हमने यहाँ पर μ0 की जगह म्यू रख दिया है माध्यम। तो हम लिखेंगे L = μ0 को हम लिख सकते हैं म्यू को हम लिख सकते हैं μ0 μr n² πr/2। अब देखिए हमें ज्ञात करनी है फेरों की संख्या, दैट मीन्स n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए देखो ये 2 इधर गया तो 12/μ0 μr πr का रूट। अब देखिए हमारे पास n = √2। L की वैल्यू गिवन है 0.25/μ0 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू μr की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1200 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू कुंडली की जो त्रिज्या है वो दी हुई है हमें 0.01। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये जो सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम रख के कैलकुलेट करेंगे हमारे पास। तो हमारे पास आएगा √1.054729 × 10⁻⁴। इसका रूट लेंगे हम तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.027 × 10⁻²।
10 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लगभग 102 फेरे। तो जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या होगी 102 फेरों के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक धात्विक चक्ति का व्यास 15 सेंटीमीटर है। व्यास 15 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 15/2 मीन्स 7.5, और सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर देंगे 10⁻⁻2 मीटर। नेक्स्ट है यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। मीन्स ओमेगा 100/3 चक्कर प्रति सेकंड, एक चक्कर में 2 पाई का कोण बनाती है, प्रति मिनट की दर से घूमती है। तो सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये कैंसिल, ये 20/18 पाई, यह है ओमेगा की वैल्यू। यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो तो चक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया हुआ है 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जब कुंडली घूमती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है जब भी कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है हमारे पास BAF, जिसको हम लिख सकते हैं BA मीन्स πr स्क्वायर इंटू F, या इसी को हम लिख सकते हैं B ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। देखिए B की वैल्यू है हमारे पास 0.01, ओमेगा की वैल्यू है 20/18 पाई इंटू R की वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है इसको 2 से। सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी 9.81 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार 5 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तार है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मीन्स 20 इंटू 10⁻⁻2 ये मीटर है, और ये चालक तार 5 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला भी लिख सकते हैं, के लंबवत रखा है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, मीन्स इसका वेग हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकंड, तो चालक के सिरों के पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल्स टू BVL। देखिए सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू B की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4, V की वैल्यू है 1/4 इंटू L की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻2। सारी कैलकुलेशन करेंगे अपन तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट के इक्वल, या इसको हम माइक्रो वोल्ट में चेंज करना चाहें तो माइक्रो वोल्ट में ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइक्रो वोल्ट के इक्वल। यस, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबी एक धात्विक छड़ को पहली स्थिति है ऊर्ध्वाधर, दूसरी स्थिति है क्षैतिज रखकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाया जाता है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.5 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर है, मीन्स BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, BH की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁵। आगे बोल रहा है तो प्रत्येक स्थिति में छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए पहली स्थिति जो है उसमें छड़ की स्थिति जो है वो है ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर छड़ को रख के हम ले जा रहे हैं उसको पश्चिम से पूर्व की तरफ, मीन्स वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अब यदि आप इमेजिन करोगे थोड़ा सा तो ऊर्ध्वाधर रख के जब वेस्ट से ईस्ट में अपन छड़ को लेके जाएंगे तो छड़ जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेगी, और क्षैतिज घटक को काटेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो जाएगा BHVL। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं अपन 0.5 इंटू 10⁻⁵। V जो है वो है हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 15 इंटू
किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ और 1 घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू हमारे पास जो लेंथ है छड़ की वो है 2 मीटर। सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी 4.16 × 10⁻⁻5 वोल्ट। और इसी का जो दूसरा केस है उस सेकंड केस में हमारे पास देखिए छड़ को क्षैतिज रख कर ले जाया जाता है। तो जब छड़ को हम क्षैतिज रख के और पश्चिम से पूर्व की तरफ ले जाएंगे तो न तो छड़ ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगी और न ही छड़ क्षैतिज घटक को काटेगी। और अगर किसी घटक को नहीं काटेगी तो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आएगा हमारे पास 0, मीन्स कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 5 एम्पीयर धारा को 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 25 किलोवोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होता रहता है और इसी टाइप का क्वेश्चन नीट में भी बार बार हर तीसरे साल लगभग रिपीट होता रहता है और नीट में इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार आता रहता है, या तो अन्योन्य प्रेरण से या स्वप्रेरण से। तो देखिए प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, एक कुंडली है इस प्रकार से प्राथमिक कुंडली और ये है द्वितीय कुंडली, और जब भी दो कुंडलियाँ पास पास होती हैं हमें पता है इनमें अन्योन्य प्रेरण होता है। और इस अन्योन्य प्रेरण में पहली कुंडली में यदि धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका मान एप्सिलॉन =-m, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल -m dI1/dt के इक्वल होता है। मीन्स पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है m की वैल्यू, तो m आएगा -ε2/dI/dt। अब देखिए सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है 25 किलोवोल्ट, दैट मीन्स 25 × 10⁻³ धारा में परिवर्तन di। तो धारा में परिवर्तन होता है 5 एम्पियर धारा को 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाता है, दैट मीन्स फाइनल 0 माइनस इनिशियल करंट जो है वो हमारे पास 5 डिवाइड समय में परिवर्तन है 2 मिलीसेकंड, दैट मीन्स 2 × 10⁻³ सेकंड में इसको शून्य कर दिया जाता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से m ये 2 × 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो 25 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 5, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ये 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 2 तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 10 हेनरी। तो जो है वो कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो हमारे पास होगा 10 हेनरी के इक्वल। लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, एक कुंडली का प्रेरकत्व 2 हेनरी है, इसमें प्रवाहित धारा का समय के साथ परिवर्तन ग्राफ में प्रदर्शित है, समय के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिवर्तन आलेखित कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है हमें और इस ग्राफ में जो है वो धारा इस प्रकार से परिवर्तित होती है, पहले बढ़ती है फिर कांस्टेंट और फिर इसके बाद में घटती है। बढ़ती है 6 एम्पियर तक और ये 6 एम्पियर तक 2 सेकंड में बढ़ती है, फिर 2 से 5 सेकंड तक ये कांस्टेंट रहती है और 5 से 6 सेकंड तक ये घट के वापस 0 हो जाती है। तो इधर है हमारे पास समय और इधर है हमारे पास धारा। इस प्रकार का एक ग्राफ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि समय के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिवर्तन किस प्रकार से होगा, उसका ग्राफ हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे धारा अलग प्रकार से परिवर्तित हो रही है, यहाँ से यहाँ तक धारा अलग प्रकार से परिवर्तित हो रही है और यहाँ से यहाँ तक धारा अलग प्रकार से परिवर्तित हो रही है। तो तीनों स्थितियों के लिए हमारे पास यह स्थिति 1, ये स्थिति 2 और ये स्थिति 3। तो तीनों में हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल अलग अलग मान का प्राप्त होगा। तो पहली स्थिति में हम ज्ञात करते हैं। देखिए पहली कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन -L dI/dt। देखिए L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 हेनरी है, बट dI/dt हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, वो हम ग्राफ से ज्ञात करेंगे। तो ग्राफ में देखो धारा में परिवर्तन हुआ 0 से 6, कितने सेकंड में 2 सेकंड में। तो हम करेंगे एप्सिलॉन -L की वैल्यू है 2 dI, धारा में परिवर्तन हुआ हमारे पास 0 से 6 एम्पियर, तो हमारे पास हो जाएगा 6 - 0 अपॉन कितने समय में हुआ ये 2 सेकंड में। तो हमारे पास एप्सिलॉन 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -6 वोल्ट के इक्वल। मीन्स पहला जो समय अंतराल है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल -6 वोल्ट के बराबर होगा हमारे पास, और ये कांस्टेंट होगा।
ये 6 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड टाइम इंटरवल में हम एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल तो वही कांस्टेंट है, 2 हेनरी है, बट धारा जो है इस समय अंतराल में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट धारा है तो हम कांस्टेंट धारा में परिवर्तन की दर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। और तीसरे केस में देखो एप्सिलॉन 3 इक्वल्स टू माइनस एल एंड डी आई बाई डी टी। एल वही हमारे पास कांस्टेंट है -2 और डी आई अपॉन डी टी। देखिए 5 सेकंड से 6 सेकंड के समय अंतराल में धारा 6 एम्पियर से 0 हो जाती है, दैट मीन्स 0 - 6, 0 अंतिम धारा, 6 एम्पियर प्रारंभिक धारा। और ये कितनी सेकंड में हुआ ये काम, 1 सेकंड में। तो हमारे पास एप्सिलॉन 3 की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू -6 हमारे पास हो जाएगा 12 वोल्ट। अब देखिए हम यहाँ से हमारे पास हमें ग्राफ बनाना है प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय के साथ में। तो देखिए एक एक्स पर मैं ले लेता हूँ प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक एक्स पर मैं ले लेता हूँ समय। तो इधर मैंने ले लिया समय और इधर मैं ले लेता हूँ प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन की वैल्यू। तो देखिए ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6 सेकंड तक हमारा ग्राफ चलेगा। देखिए 0 से 2 सेकंड तक जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है पहले समतराल में -6 वोल्ट, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास -6 वोल्ट है, तो ये 0 से 2 सेकंड तक कांस्टेंट रेट से चलेगा। फिर 2 सेकंड पे ये 0 हो जाएगा और सेकंड समंतराल 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक हमारे पास कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं है, 0 है। तो हम यहाँ से हमारे पास 2 से लेके 5 सेकंड तक, ये 2 सेकंड था, ये 5 सेकंड, ये 6 सेकंड है, तो 2 सेकंड से 5 सेकंड तक कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा। अगेन 5 सेकंड से 6 सेकंड तक कांस्टेंट प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा 12 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट था, तो 12 वोल्ट हमारे पास इससे ज़्यादा हाइट का होगा, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इस प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। इज दैट क्लियर? तो ये थे EMI के RBSc 12th बोर्ड के क्वेश्चन, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे AC वाला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।